Good morning students. Today we are going to discuss about conjunction. आज की क्लास में हम कंजक्शन को लेकर के परिचर्चा करेंगे. इन द प्रीवियस क्लासेज, पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना टॉपिक है वो चल रहा था, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को बड़ी डिटेल्स के साथ पढ़ा. उसके बाद हमने प्रोनाउन को कम्प्लीटली पढ़ा, प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ा, उसके पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा और प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार के यूज़ हैं उनको पढ़ा. उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमने एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़े, फिर वर्ब पढ़ा, वर्ब्स के टाइप पढ़े, अलग अलग प्रकार के उसकी जो टाइप्स हैं उसकी ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डाइट्रांजिटिव है, रेगुलर है, इरेगुलर है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इस तरह की जो वर्ब्स हैं, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इन सबको हमने पढ़ा. उसके बाद हमने एडवर्ब पढ़ा, एडवर्ब की टाइप्स पढ़ी, प्रेपोजिशन पढ़ा. प्रेपोजिशन के जो भी आपके सिलेबस में थे वो सारे प्रेपोजिशन हमने एक एक करके हल किया और प्रेपोजिशन का काफ़ी लंबा चैप्टर चला था. उसके बाद में आप आते हैं कंजक्शन. बेसिकली कंजक्शन होता क्या है? सबसे पहले इस बात पर कंफर्मेशन होनी चाहिए कि कंजक्शन क्या है. जैसा कि मैंने लिखा कंजक्शन यानी संयोजक. कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, दो वाक्यांशों को जोड़ना, दो उपवाक्यों को जोड़ना या दो वाक्यों को जोड़ना. हिंदी में मैंने बताया दो शब्दों को जोड़ना यानी वर्ड्स, दो फ्रेजेज को जोड़ना यानी वाक्यांश को जोड़ना, क्लोजेज यानी जो उपवाक्य होते हैं उनको जोड़ना, एंड सेंटेंस या वाक्य जो होते हैं उनको आपस में कोरिलेट करना, जोड़ना क्या कहलाता है? कनेक्ट करना कंजक्शन कहलाता है. संयोजन यानी दो चीज़ों को संयोग करना, एक जगह करना, उनको जोड़ करके उनका मीनिंग देना, वो क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा. कंजक्शन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन की परिभाषाएं क्या होती है? तो देखिए, एक कंजक्शन इज ए वर्ड. कंजक्शन वह शब्द होता है जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, या तो दो या दो से अधिक शब्द हों, या फ्रेज, फिर क्लॉज और सेंटेंस. यानी कंजक्शन वह शब्द होता है या वह वर्ड होता है जॉइंस टू, जो जोड़ता है दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों के वाक्यांश यानी फ्रेजेस को, उपवाक्य यानी क्लोजेस को, और सेंटेंसेस यानी वाक्यों को. अर्थात ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये इन दो चीज़ों को जोड़ता है. अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिससे ये बात साबित हो जाए. जैसे इट इज़ रेनिंग, एक अलग सेंटेंस है, इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है. सो को छोड़ दीजिए एक बार, वी हैव एन अम्ब्रेला, उसका अर्थ होता है हमारे पास छाता है. लेकिन सो लगाते इट इज़ रेनिंग सो वी हैव एन अम्ब्रेला, बरसात हो रही है इसलिए बाहर निकलते वक्त हमें क्या चाहिए? छाता लेके निकलना चाहिए. तो ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो ये वर्ड यहाँ काम आया है, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन. ये क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है. ही वर्कड हार्ड बट फेल. देखना, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट परंतु फेल, फिर भी क्या हो गया? फेल हो गया. दो अलग अलग बातें हैं. इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हमने बट कंजक्शन का यूज किया है. वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. कठिन परिश्रम करिए अन्यथा आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे. वर्क हार्ड वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. वर्क हार्ड अदरवाइज यू फेल, कठिन परिश्रम कीजिए अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे. ये तीन तरह के सेंटेंस हैं. चौथा सेंटेंस देखिए, मोस्ट चिल्ड्रंस लाइक कुकीज एंड मिल्क. अधिकांश बच्चे कुकीज को या मिल्क या दूध को पसंद करते हैं. तो दो बातें, ये दो वर्ड्स हैं, कुकीज अलग वर्ड है और मिल्क अलग वर्ड है. दोनों को जोड़ने के लिए क्या काम आ रहा है? ये वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो अदरवाइज यू विल फेल. कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. ये दो क्लोज है, ये अपने आप में पूरा वाक्य नहीं, ये अपने आप में पूरा वाक्य नहीं, ये क्लोज हो गया. तो इस तरीके से हमने चार शब्दों के बारे में, मोर देन टू
टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक फ्रेजेस को, दो या दो से अधिक क्लोजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो करे वो क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समान पदीय संयोजक, हिंदी में कहते हैं इसको समान पदीय संयोजक। जैसे नाम से इतना पद जिसके बीच में कंजक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा, वो समान पद वाला होना चाहिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित संयोजक, यानी ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, इसको जोड़ने के लिए कोई दूसरा सेंटेंस चाहिए होता है जिसको मिलाकर के हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो बातें हो गई। मोस्टली या मुख्य रूप से कंजक्शंस आर टू टाइप्स। देखिए काइंड्स ऑफ कंजक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समान पदीय संयोजक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आश्रित संयोजक जो होते हैं, कंजक्शंस जो होते हैं, उनको कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, कंजक्शन दो प्रकार के हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समान पद के जो वाक्य होते हैं, फ्रेजेज होती है, क्लोजेज होती है, इन सबको ज्वाइन जो करे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं these types of conjunctions are used to join. These types of conjunctions are used to join the two clause of the same type or same ring. किसको जोड़ता है, यानी यार यूज टू ज्वाइन, टू क्लोज कहो, टू फ्रेज कहो, टू सेंटेंस कहो, ऑफ द सेम रेंज। लेकिन अब ज्यादातर क्लोज की बात करें तो क्लोज कैसा होना चाहिए, सेम रेंज का होना चाहिए जिसको भी हम जोड़े। इट मीन्स जो जोड़ने वाली चीजें, नाउन्स विद नाउन, यानी नाउन को जोड़ने के लिए नाउन्स चाहिए, वर्ब्स विद वर्ब्स, या यूं कहें एडजेक्टिव या एडवर्ब्स है, वो किससे जुड़ सकती है, एडवर्ब्स आर जॉइंड। दीज कंजक्शंस आर, अब ये कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ये सकते हैं, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, नॉर हो सकता है, येट हो सकता है, ये लो सो हो सकता है, फार हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, these types of conjunctions are used to join the two clause of the same rank or same type। समान रैंक या समान प्रकार के जो होते हैं उनको जो, अब समान प्रकार कैसे होने चाहिए, इट मीन्स नाउन्स विथ नाउन्स, यानी नाउन्स को नाउन्स के साथ जोड़ा जा सकता है, वर्ब्स विथ वर्ब्स, यानी वर्ब्स विथ वर्ब्स, यानी वर्ब्स को वर्ब के साथ जोड़ा जा सकता है, एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स विथ एडवर्ब्स, एडजेक्टिव को एडवर्ब के साथ भी जोड़ा जा सकता है या एडवर्ब को एडवर्ब के साथ भी जोड़ा जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से कंजक्शंस आ सकते हैं, दीज कंजक्शंस आर एंड, बट, और, नॉर, येट, सो फार, ये तो हो गए थे, ये इसमें कंजक्शंस आ सकते हैं। कौन कौन से कंजक्शन आ सकते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की श्रेणी में आएंगे, एंड, बट, और, नॉर, येट, सो एंड फार। क्या इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आगे भी डिवाइड किया जा सकता है, कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो हम बात कर लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है उसको हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्युमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शंस। कितने प्रकार के हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार का हो सकता है, चार प्रकार का हो सकता है। कौन सा,
क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शन। मैं बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि एक बार इसको ध्यान से पढ़ लिया, फ्यूचर में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंजक्शन को लेकर के। कंजक्शंस यदि आपको पढ़ने हैं, अभी इस कंजक्शंस को आपस में हम कोरिलेट करना, जोड़ना भी सिखाएंगे। सबसे पहले तो हमको इसको थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, टाइप्स कितनी होती हैं और उसमें कौन कौन सी कंजक्शंस आते हैं। ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हम उनको आपस में जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शन। अब यहाँ तक एक बार में फिर बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, अब जैसे हमने पहले ये पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की परिभाषा में ये देखा कि ये समान पदीय होता है, इसलिए समान रैंक के या समान टाइप के वाक्यों को जोड़ता है। उसमें क्या जोड़ सकता है, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब या एडजेक्टिव को एडवर्ब से जोड़ सकता है। इसमें ये आते हैं आपका एंड, बट, और, नॉर, येट, सो फार, इस तरह के। अब हम बात कर ले क्या ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार जो होते हैं वो 4 होते हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शंस की। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो होता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन में करें दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन, these conjunctions are used to join two statements, दो कथनों को जोड़ने का काम करता है। these conjunctions are, ये कौन कौन सी इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं उनको जोड़े जा सकते हैं। देखना एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, इसमें 5 कंजक्शंस आते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन की श्रेणी में 5 कंजक्शन आते हैं। आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे इसको। जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ोगे बड़ी क्लासों में, तब ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वाक्य किस प्रकार का है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंडीशनल है, किस तरह का वाक्य है। केवल ये वर्ड्स ध्यान में होने चाहिए, वहाँ इन वर्ड से ही हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखना क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो होते हैं उसमें एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। याद करना है इसको किस तरीके से। आप क्यूमुलेटिव कंजक्शन के नाम से कौन कौन से कंजक्शन आते हैं याद करेंगे। एंड, बोथ एंड, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। 5 हो गए, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। कम से कम इसको आप 10 बार रिपीट करेंगे घर पे, तब आपको ये फटाफट याद हो जाएगा। यदि दिमाग में जैसे क्यूमुलेटिव कंजक्शन की बात आएगी तो बिना देखे बोल दोगे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिए उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये बातें देखो, ही रोट द लेटर, उसने पत्र लिखा, एंड हिज फ्रेंड पोस्टेड देम। अब देखना, एक ने पत्र लिखा, दूसरे ने उसको पोस्ट किया। अब ही भी क्या है, नाउन, और हिज फ्रेंड भी क्या है, नाउन। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो इस सेंटेंस में जुड़ने का काम, ही रोट द लेटर एंड हिज फ्रेंड पोस्टेड देम। तो पूरा सेंटेंस देखो, या तो इसमें नाउन्स वाला सेंटेंस है तो इसमें ये भी नाउन है और हिज फ्रेंड भी नाउन है। उसने लिखने का काम किया और उसने पोस्ट करने का काम। लिखना अलग है, पोस्ट अलग है। तो वर्ब से अलग अलग हो गई। तो दोनों इधर ये आपके ही जो है नाउन भी है और ही को हम क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन है। और तो इस तरीके से इसको जोड़, दे सा एंड विश्ड द गेस्ट, उन्होंने देखा और विश्ड द गेस्ट, और उन्होंने देखा और अनुमान लगाया और इच्छा प्रकट करी मेहमानों के लिए। अब देखना इसमें एंड का प्रयोग हुआ है। द थिप नॉट ओनली लूटेड द शॉप बट आल्सो सेट इट ऑन फायर। द थिप नॉट ओनली, देखना इसमें नॉट ओनली आ रहा है, ये इधर बट आल्सो आ रहा है, तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हो रहा है। द थिप नॉट ओनली लूटेड द शॉप, लुटेरे ने, चोर ने न केवल दुकान को लूटा
बल्कि उसमें सेट इट ऑन फायर, उसमें आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। इस तरीके से आपका ये जो कंजक्शन का पहला पार्ट जो है, टाइप्स ऑफ कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जो बात चल रही थी वो कंप्लीट होती है। अब एक बार हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हल्के से हम उसको कंप्लीट रिवाइज करते हैं ताकि एक बार पुनः रिवाइज हो सके। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक चल रहा है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाले। ये दो वाक्यों को जोड़ सकता है, दो उपवाक्यों को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेज क्लोज वाक्यांश को जोड़ सकता है, या शब्दों को जोड़ सकता है। सामान्य शब्दों में क्या है, कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को और सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है। इस दैट क्लियर? हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, इसके माध्यम से समझना आपको। इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। सो इसलिए वी हैव एन अम्ब्रेला, हमें एक छाते की आवश्यकता है या हमें छाता लेके जाना चाहिए। ही वर्क हार्ड बट फेल, उसने कठिन परिश्रम किया बट फिर भी, किंतु फेल हो गया। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करिए अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। मोस्ट चिल्ड्रेन लाइक कुकीज एंड मिल्क, ये शब्द है, दोनों को जोड़ दिया कुकीज और मिल्क को एंड से, तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें देखना सो, अदरवाइज, बट और एंड जो है वो कंजक्शन की भूमिका में है। किसकी भूमिका में है? यहाँ पर वो कंजक्शन का काम कर रहे हैं। फिर हमने बात करी थी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंजक्शंस आर टू टाइप्स, दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समान पदीय संयोजक और आश्रित संयोजक, हिंदी में कह सकते हैं इनको। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है इस बात को हम देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करें तो दीज टाइप्स ऑफ कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू क्लॉज ऑफ द सेम टाइप और सेम रैंक। सेम टाइप और सेम रैंक यानी उसका क्या सम्मान होना चाहिए, या तो टू क्लोज एंड ऑफ द सेम टाइप एंड रैंक, रैंक और टाइप सम्मान होना चाहिए। इसका मतलब नाउन के साथ नाउन होना चाहिए, वर्ब के साथ वर्ब होनी चाहिए, और एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ एडवर्ब होना चाहिए। तब उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से कंजक्शन आ सकते हैं? एंड फैमिली, बट फैमिली, और फैमिली, और येट, नॉट, सो फार, इस तरह से अलग अलग ये आते हैं। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? एंड आ सकता है, बट आ सकता है, और आ सकता है, नोर आ सकता है, यट आ सकता है, सो आ सकता है, फार एंड ये चीजें आ सकती है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल थे। क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आगे डिवाइड किया जा सकता है? यस। टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो चार प्रकार के होते हैं, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। कौन से होते हैं? कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव। ये चार तरह के होते हैं। कितने तरह के हो गए? चार तरह के। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुमुलेटिव कंजक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे, और कल कुमुलेटिव से लेकर के बाद में एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव की चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम चलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कुमुलेटिव कंजक्शंस। तो देखिए, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स। क्यूमुलेटिव कंजक्शन दो स्टेटमेंट्स को, दो कथनों को जोड़ने का काम करता है। एंड दीज कंजक्शंस आर, और इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? इसमें 5 कंजक्शन आते हैं। कितने आते हैं? 5। देखो, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। कैसे? इसको 2-4 बार घर पे रिपीट कीजिएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, as well as, and both and not only but also as well as। इस तरह के इसमें ये एडवर्ब से कंजक्शंस आते हैं। सॉरी, फिर हम बात करते हैं, इनको एग्जांपल में लेकर देखते हैं। देखना,
ही रोड द लेटर्स एंड हिज फ्रेंड्स पोस्टेड द लेटर्स। ये इधर नाउन प्रोनाउन आ रहा, तो ये प्रोनाउन है, और ये इधर भी हिज फ्रेंड नाउन हो गया, तो सेम कैटेगरी में हो गया नाउन प्रोनाउन, तो इसको ऐड कर दिया एंड से। दे सा एंड विश्ड द गेस्ट। अब ये क्लोज है, छोटा सा फ्रेज है, दे सा एंड विश्ड, उन्होंने देखा और अनुमान लगाया कि ये गेस्ट हो सकते हैं, तो ये इधर वाला क्लोज और इधर वाला क्लोज, दे सा इसमें भी वर्ब है और ये विश से भी वर्ब है, तो पूरा सेंटेंस दोनों तरफ नहीं, तो एंड से जुड़ गया। अब देखना, द थिफ नॉट ओनली लूटेड द शॉप, चोर ने न केवल दुकान को लूटा बट आल्सो सेट इट ऑन फायर, उसमें आग भी लगा दी। तो न केवल लूटा बल्कि उसमें आग भी लगा दी। इस तरीके से ये आपके क्यूमुलेटिव एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।